मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की गहमागहमी पूरे जोरों पर है और उम्मीदवार कैंडिडेट अवाम के दरमियान, मतदाता के दरमियान जा रहे हैं, प्यार ले रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी काउंसलर थे, कोऑर्डिनेटर है, वो अपने कामों को गिनवा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जनता अभी के पास सबसे बड़ी पावर है, वोट देने की सबसे बड़ी पावर है और उनके वोट के जरिए ही उनका पार्षद, उनका काउंसलर चुना जाएगा। उनके मुस्तकबिल, 5 साल का मुस्तकबिल किनके हाथों में देंगे, नहीं देंगे, कौन पार्षद के हाथों में देंगे, ये 19 के बाद समझ में आएगा। मगर चलिए, एक यूथ आइकॉन और नौजवान यूथ जोश हमारे सामने में रूबरू है, शक्ति प्रताप सिंह। आप नाम जानते हैं, शक्ति प्रताप सिंह। शक्ति का मतलब होता है ताकत, शक्ति का मतलब होता है पावर, काम करने की पावर है, डेवलपमेंट करने की पावर है और लोगों के दरमियान बने रहने की पावर है, लोगों को जरूरत पर काम आने की पावर है। तो शक्ति भाई का नाम पूरे बंगाल में मोहताज तारुफ नहीं है, सभी लोग जानते हैं, काम के नाम से पहचाने जाते हैं। और इनको तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने, अभिषेक बनर्जी ने 45 नंबर वार्ड का तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। चलिए उनसे खास बातें करते हैं। आपका सरप्राइज न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है शक्ति भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और धन्यवाद। शक्ति भाई, एक चीज हम जानना चाहते हैं, आप तो डोर टू डोर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लोगों के दरमियान जा रहे हैं, तो लोग किस तरीका से आपको जो है समझिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं तृणमूल कांग्रेस 45 नंबर वार्ड के उम्मीदवार शक्ति प्रताप सिंह जी से। देखिए, हम जितने भी मैं 45 नंबर का जिस दिन से प्रार्थी हुआ तृणमूल कांग्रेस का, मैंने सबसे पहले कार्य किया अपने जो यहाँ के सीनियर एवं जो युवा लीडर हैं, जो 45 नंबर वार्ड में बिना कोऑर्डिनेटर, बिना विधायक, बिना सांसद के हिसाब से जो कोरोना समय से लेके आज तक जो लोगों के लिए कार्य किया, उनके साथ बैठा और मैंने एक रणनीति बनाई कि किस तरह से मैं यहाँ लोगों से मिलूँगा। और पहले दिन से मैं आज तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का भी यह निर्देश है कि आप लोगों से जाके मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जाके मिले। अगर कोशिश करें, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार तो जाके आप लोगों से मिले। उसी तरह मैं अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जिनको यहाँ का तजुर्बा है, उन लोगों को लेके मैं घर घर जा रहा हूँ। और आप विश्वास कीजिए, कहने को तो ये वीआईपी वार्ड है, आज कलकत्ता का ये वीआईपी वार्ड कहा जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े नामी इमारतें हैं, जैसे नेताजी इंडोर स्टेडियम है, राजभवन है, विधानसभा है, ऐसे कई और बिल्डिंग्स है जिसको हम कलकत्ता का सबसे बड़ा एवं सुंदर इमारतें मानते हैं। किंतु जो हम हेरिटेज बिल्डिंग्स है, किंतु जो हम नहीं जानते या जो हमें नहीं दिखाया जा रहा, वो है यहाँ के जो लोगों जो इस बिल्डिंग में काम करते हैं, वो यहाँ के वोटर्स नहीं है, वो यहाँ के मतदाता नहीं है। वो आते हैं सुबह, बाहर से काम करते हैं, ऑफिसर्स हैं जो बाहर से वापस चले जाते हैं, व्यापारी। किंतु जो रहते हैं, जो उस मकान का देखभाल करते हैं, दरवान के हिसाब से, केयर टेकर के हिसाब से, सफाई करने वाले लोग, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आप लोग जाइए, जाके दिखाइए। मैं जीतू हारू सब अपने जगह है, किंतु मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे भाई बहनों को यहाँ रखा गया है, ये 5x3, 6x3 का कमरा है, ना शौचालय है, ना जल की सुविधा है, ना लिफ्ट है। आपके जो लोग काम करने आ रहे हैं उनके लिए लिफ्ट की सुविधा है, किंतु जो लोग उस मकान में रह रहे हैं, 10-10 तल्ले की मकान है, उनको लिफ्ट से नहीं, उनको सीढ़ी से उठना पड़ रहा है। 9 तल्ला तक सीढ़ी है, 9 तल्ला के बाद 10वें तल्ले में या 5 तल्ले तक सीढ़ी है, 6वें तल्ले में लोहा से, बांस से, रॉड से तैसे सीढ़ी बनाई गई है। और ये मैं 70% से ज़्यादा जो मकान हैं, 70% से जो ज़्यादा मकान है, वहाँ मैंने देखा है, मैंने अपना वीडियो भी बनाया है, मैंने लोगों को भी दिखाया है। यहाँ आज तक कम्युनिटी हॉल नहीं बनाया गया, यहाँ हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। और जब मैंने अपने सीनियर लीडर से पूछा ये बात कि ऐसा क्यों है, आप लोग ने ये क्यों मुद्दा नहीं उठाया, बोला हमें क्या, हमारी विधायक ने कई बार कहा है कि आप एमएलए लेआउट फंड से यहाँ पे कुछ काम करवाइए, तो ये हंस के टाल के चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का जो 64 प्रकल्प है, एक मैं युवा हूँ, एक शिक्षित हूँ, तो मुझे पता है ये प्रकल्प एक आम लोग के जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना इनके लिए इम्पोर्टेंट है। किंतु अगर यही चीज़ें अगर यहाँ के लोग को पहुँचेंगे, तो कल होके लोग कहेंगे कि हाँ, तृणमूल कांग्रेस का सरकार, ममता बनर्जी की सरकार पूरे बंगाल में जो काम कर रहे हैं, वो हमारे 45 में भी लाभ मिल रहा है। और इनका बिजनेस, क्योंकि ये इनके लिए व्यापार है।
शक्ति साहब, एक चीज हम जानना चाहते हैं, 2005, 2010, 2015 इससे पहले भी टीएमसी कैंडिडेट हमेशा कौंसिलर इलेक्शन में बने हैं, मगर मैं जब उन लोगों पर नजर डालता हूं ना, मैं हमेशा से कवरेज किया है 45 नंबर बड़ा बाजार अंचल की, तो वो लोग कोई भी बड़े पैमाने पे आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। बस बड़ा नाम, जो नाम डाल दिया गया, इलेक्शन हो गया, सब चीज होगा। मगर मैं जब आपको देखता हूं तो पूरी भीड़ है, पूरी 45 की जनता है, युवा है, महिला है, वो कारोबारी हजरात है, ताजिर है, व्यापारी है। ये क्या चीज आपने किया है, नहीं किया, कौन सा जादू आपने 45 नंबर वार्ड के वोटरों पर जगाया है, युवा पर जगाया है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शक्ति प्रताप सिंह से, जो टीएमसी के उम्मीदवार है 45 नंबर वार्ड में। देखिए, मैं नहीं मानता कि उन लोग जी। ने सिर्फ इलेक्शन लड़ा। मैं जानता हूँ कितना मेहनत किया गया। किंतु जब पहले बार संतोष पाठक यहाँ से जीते तो लोगों को बहुत आशा था, तो लोगों ने एक परिवर्तन के लिए शायद वोट दिया होगा। किंतु मैं आपको कह रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस जितने बार भी लड़ा है, हर एक नेता ने अपने प्रत्याशी के साथ एक पैर एक साथ मिलकर लड़ा है। ये लोगों को यहाँ भ्रमित किया गया, और भ्रमित किसने किया है वो सब जानते हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि जो जीत रहे हैं उन्होंने भ्रमित किया है। दूसरी बार वो अपने इतना उन्होंने 5 साल, जैसे कहते हैं ना, वीआईपी वार्ड से इतना कमा लिया कि पैसे के दम पे वो जीते। तीसरी बार भी उन्होंने यही एक रणनीति लगाई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने भी प्रत्याशी किया है वो उन्होंने दमखम से नहीं किया है। देखिए, कोई भी प्रत्याशी करता है तो पूरे दमखम से करता है और चाह से करता है जीतने की, ठीक है। पर मगर लोगों को जोड़ना भी पड़ता है, मैंने अपनी लोगों को ताकत लगाने से तो नहीं होता, कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ता है लोगों को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ नेता, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको सम्मान में कमी मिली। जो युवाएं हैं उनको आगे बढ़ के काम करने का मौका नहीं किसी कारण से दिया गया। पर अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं यहाँ हर जन को, जितने भी लीडर हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे भी मुझसे बड़े हैं और वो भी यूथ में हैं, और जो हमारे साथ युवा भाई हैं, मैं पहले दिन से मैंने सबके पास गया, मैंने सबसे हाथ जोड़ के कि मुझे प्रत्याशी किया गया। अगर कोई भी गलती हो गया तो मुझसे, और आने वाले दिन में भी, इस पूरे प्रक्रिया में जब तक इलेक्शन चलेगा, मुझसे कोई भी गलती होगा तो कान खींच के मुझे सिखाइएगा, समझाइएगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं हर वो कदम पे चलूंगा जैसे आप दिखाइएगा। यहाँ हमारे कई सीनियर लीडर्स हैं, आप उनसे पूछिए, मुझे हर रास्ते पे वो लोग कभी कभी डांट भी देते हैं, पर मैं अगर उस डांट को गुस्सा में ले लूं तो फिर मैं आगे रणनीति में उनके लिए भी गलत होगा। क्योंकि अगर वो मुझे डांट रहे हैं तो अपना समझते हैं, वो रास्ते पे हर किसी को चलता हुआ तृणमूल कांग्रेस के लोग को बुला के नहीं बोलता है तुम ऐसे करो वैसे करो, किंतु मुझ पे अपनापन समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़का भी हमें इज्जत दे रहा है। और जो मेरे यूथ टीम है, जिस तरह से, आप विश्वास कीजिए, इस ठंड के समय में 7:30 बजे मैं डोर टू डोर जाता हूँ, मुझसे पहले यहाँ के नेता पहुंच जाते हैं। और मैं इसको सलाम करता हूँ, ऐसे जज्बे को। और ये जज्बा ही देख के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये जज्बा ही देख के मैं लड़ रहा हूँ। और मैं पूरा विश्वास, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा, ये मेरा विश्वास है ममता बनर्जी के कार्य को लेके। मेरे यूथ भाई, मेरे सीनियर, जिन्हें मैं चाचा बोलता हूँ, जिन्हें मैं रोज पैर छू के प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। और ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, मैं जीतूं हारूं सब अपने जगह, किंतु मैं ये 19 दिन, ये 20 दिन जो प्रचार का है, जो प्रक्रिया है इलेक्शन का, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। शक्ति भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब आप वार्ड को हर हल्के में जा रहे हैं, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एरिया हो गया या क्लाइब्रो का है, जो बिल्डिंग उल्डिंग में छोटे छोटे जगहों में रहते, तो इसमें क्या मसाइल है? सबसे बड़ा समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है जो आप दिख रहे हैं अपने आंखों से? क्या अभी तक वो काम क्यों नहीं हो पाया, या कोई समस्या ही नहीं है वार्ड 45 में? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शक्ति प्रताप सिंह से, जो 45 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। देखिए, मैंने कहा, मैं शिक्षित हूँ और एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ हमें सबसे पहली चीज सिखाया गया कि बड़ों का इज्जत करना। तो मैं कभी व्यक्ति विरोधी बात नहीं कहूँगा, किंतु अगर चुनाव लड़ने आया हूँ तो मुद्दों पे जरूर बात करूँगा। बिल्कुल, मुद्दे पे ही बात होनी चाहिए। और मुद्दों की बात मैं अगर करूँ तो हाँ, लोग नहीं कहते हैं, एक दल के, जो विरोधी दल के लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे, मुद्दा कैसे होगा अगर आप दिखाएंगे तब तो। आप कुछ न्यूज़ चैनल्स को पैसे दे के अपने घर पे खाना खा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब चीज़ दिखाएंगे तो लोग कहाँ से देखेंगे? मैं आपको कहता हूँ, मेरे साथ आइए, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, किंतु अगर मुद्दे पे लड़ाई करना है तो आइए, हमारे सीनियर्स को लेके चलिए। आज यहाँ पे सब लोग हैं, इनसे आप एक बार पूछिए कि जब वो मकान पे जाते हैं तो हम लोग एकदम हचक्का हो जाते हैं कि किस तरह से लोग रहते हैं। आज की बात है, रिजवान भाई थे साथ, हम लोग सुबह एक छत पे चले, आप विश्वास कीजिएगा, वो मेहता बिल्डिंग, वो छत की एक कोन जहाँ पूरा परिवार गुजरता है, वो मात्र 1 फीट का है।
वो पूरा गली 1 फीट का है, दोनों तरफ ना बालकनी है, रात को ना लाइट है, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे तो ये है ही, शौचालय है, कम्युनिटी हॉल है, हेल्थ सेंटर है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। किंतु जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं आपको जो उठाना चाहता हूँ कि ये जो वार्ड है, ये जो अंचल है, ये हिंदी बहुमूल्य इलाका है, जहाँ लोग यूपी बिहार से ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ लोगों को भय में रखा गया है कि ज्यादा बोलोगे, ज्यादा मांगोगे तो यूपी बिहार भेज दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ लोग मजदूर हैं, यहाँ लोगों को जब जरूरत पड़ती है पैसे की, परिवार की, किसी भी, कोरोना का समय था, तो ये मैं लोगों का ये दाबी है कि यहाँ लोगों को सूद में पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट में दिया जाता है, और अगर लोग यहाँ किसी और प्रतिनिधि के साथ घूमता है या बात करता है तो उसे कहा जाता है कि तुम सूद का पैसा अभी वापस दो, डबल इंटरेस्ट के साथ। पता नहीं है मुझे इसमें किसकी मतलब मानसिकता पे मुझे एक शर्म आती है। एक युवा होने के कारण अभिषेक बैनर्जी के साथ हमने काम किया है, हमने एक से एक चला है। मैंने कभी ये मानसिकता तृणमूल कांग्रेस में नहीं देखा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में नहीं देखा है। शक्ति भाई, ये तो सारी चीज़ें आपने मसाइल भी उठाए, सब चीज़ बताए। सपोज मान लीजिए आपके और भी कुछ एजेंडे हैं। हाँ, मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ सप्रस्त के माध्यम से, क्योंकि एक उर्दू न्यूज़ चैनल है, इसीलिए मैं हमें बहुत बदनामी मिली है तृणमूल कांग्रेस के, और इससे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है कि हमें मुस्लिम्स की पार्टी बोली गई है। हमारे नेत्री को मोहम्मद बेगम बोल के चिढ़ाया गया है। आज यही नेता ममता बेगम बोलते थे कि ममता बेगम ने ऐसा किया। ममता, यही विधायक के चुनाव में बोली, आप हावड़ा की विधानसभा जहां हिंदू बहुमूल्य एरिया था वहां गए तो बेगम बोला गया। और आज किस मुंह से वो हमारे मुस्लिम भाइयों के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दे। टोपी पहनने से क्या ईमान बदल जाता है? तो ऐसे कई और मुद्दे अगर आप घूमेंगे एक एक करके तो आपको पता चलेगा। अगर मुझसे कोई भी सपोज मान लीजिए कि जो अब 144 वार्ड है, उसमें से अगर कांग्रेस को एक सीट मिलती है तो सबसे कंफर्म सीट जो है 45 नंबर की मानी जाती है। मगर ये सब तो सारी अपनी जगह में है। 45 नंबर वार्ड, 21, 22, 23 नंबर वार्ड, ये जो 2-3-4 वार्ड जो है, इस बार जो है तृणमूल भवन में पार्टी के आला कमान ने खासकर बार बार उस पर चिंतन करके किसको देना है, नहीं देना, ताकि ये वार्ड हमसे निकल जाए, हम लोग ले पाए। कहने का मतलब ये है, ये वार्ड हासिल कर पाए। तो आपको 45 नंबर अगर दिया गया है तो कुछ सोच समझकर दिया गया होगा कि शक्ति साहब अपनी, समझिए कि ईमानदारी की शक्ति लगा करके, विकास की शक्ति लगा के, लोगों के दरमियान रहने वाली शक्ति को लगा करके, भाईचारे की शक्ति को लगा करके पार्टी को ये सीट तश्त में सजा के दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और क्या ब्लूप्रिंट बनाया है शक्ति प्रताप सिंह ने, हम डायरेक्ट उस सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए, मैंने पहले दिन से, आज मेरे सब नेतागण हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, अकेले में भी बात कीजिएगा, अगर मैं झूठ कहूँ तो मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं पैसे से इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है, माफ कीजिएगा ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है कि संतोष पाठक से मैं पैसे से लड़ पाऊँ इलेक्शन। किंतु पैर लड़ाया हूँ और एकदम डंके की चोट पे लड़ूंगा। अपने पार्टी के आदर्शों पे लड़ूंगा, अपने नेताओं के कार्यों पे लड़ूंगा। तृणमूल कांग्रेस को 45 नंबर में बदनाम करने वाला और कोई नहीं, यहाँ एक विरोधी दल है। चलिए, शक्ति भाई ने बहुत बड़े पैमाने पे जवाब दिया, आदर्श उसूलों की बात की, बोले कि लड़ना है तो डंके की चोट पे लड़ना है, मगर किसी भी गलत तरीके का चीज इस्तेमाल करके नहीं लड़ना है। उसूलों से लड़ाई लड़ी जाएगी और एजेंडों के साथ लड़ी जाएगी या मुद्दों के साथ लड़ी जाएगी। सपोज मान लीजिए अगर 45 नंबर की अवाम, यहाँ के मतदाता और यहाँ के वोटर्स आपको अपनी मोहब्बतों और प्यार से नवाजती है, प्यार मोहब्बत का नवाजने का मतलब है क्या, वोटों के प्यार से नवाजती है, आपको कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाउस में भेज देती है, तो सबसे पहला जो काम करेंगे 45 नंबर वार्ड के लिए, वो कौन ऐसा काम होगा? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं शक्ति प्रताप सिंह जी से। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा, और अगर जीतने के बाद ही यहाँ एक काउंसिलर शक्ति प्रताप सिंह नहीं होगा। इस पार्टी का हर प्रतिनिधि जिस जगह पे काम किया है, जिस पार्ट पे काम किया है, वो वहाँ का काउंसिलर होगा। हर अपने जगह पे, वो उसका कार्यालय हो, उसका निजी कार्यालय हो, वहाँ पे बैठ के काम करेगा। शक्ति प्रताप सिंह का पैड साइन किया हुआ हमारे हर एक नेता को होगा, और हर एक घर पे हम जाएंगे।
मैं अपने सीनियर्स लीडर को काउंसिलर के हिसाब से बैठा के काम करवाऊंगा और अपने जितने भी युवाओं को है लेके हर घर घर जाएंगे। पार्ट वाइज हम कार्य की सूची बनाएंगे कि क्या क्या कार्य करना है। और मैं अभिषेक बैनर्जी से बोल के हमारे जो मेयर हैं, मुझे पक्का विश्वास है, ये मुझे ही नहीं पूरे बंगाल को क्या पूरे भारत को विश्वास है कि आने वाला मेयर कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तृणमूल कांग्रेस का ही होगा। हमारे जो भी हमारे मेयर होंगे, बॉबीदा हो या जो भी पार्टी जिसे ठीक करे, हम उनसे कहें कि देखिए 45 नंबर ने तृणमूल कांग्रेस पे विश्वास किया, ये विश्वास पे हमें खड़ा होना होगा। और अगर इस विश्वास पे हम खड़े हो गए तो कल हो के शक्ति प्रताप सिंह हो या हीरो भाई हो या रिजवान हो या विजय हो या सुरेश पांडे हो या राजीव राय हो या जनविजय पांडे हो या अमर पांडे हो, कोई भी हो, जो भी खड़ा होगा उसे वोट नहीं मांगना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस को जोड़ा फूल पे लोग जाके समर्थन देंगे। उनको कल घर घर जाके गली गली जाके अपने गुंडों से टिकट कटवाना नहीं पड़ेगा, धोती एवं पैसा नहीं देना पड़ेगा। आखिरी सवाल, आपको अपनी जीत का कितना यकीन है? मेरी जीत की यकीन मुझसे ना पूछ के आप मेरे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछिए और लोगों से पूछिए। 100% मैं आप ही से जानना चाह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है और ये मुझे विश्वास हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो कर्म सूची है, जो हमारा प्रकल्प है उस पे है और मेरे अभिषेक बंदोपाध्याय का विश्वास पे है कि उन्होंने जब मुझ पे टिकट दिया है, उन्होंने कहा कि शक्ति तुम खाली काम करो, दल का सारा चीज, राजनीतिक सारा चीज दल देखेगा। 45 नंबर। आपके लिए एक आखिरी शेर भी पेश करना चाहता है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। थोड़ी तरमीम के साथ, ये सियासत नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जो लोग इस आग में डूबेंगे उन्हें ही कामयाबी मिलेगी, जो मेहनत मशक्कत करेंगे उन्हें ही कामयाबी मिलेगी। हमने शक्ति प्रताप सिंह से बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ शक्ति प्रताप सिंह ने जवाब दिया। आप देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। ये आपकी अपनी आवाज़ है, अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।